नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों ग्रामर के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने वर्ण पार्ट 1 और वर्ण पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए और हो सके तो उसका एक नोट्स बना लीजिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिए ताकि वह हमारे जब बोर्ड एग्ज़ाम आए तो उसमें काम आएगा। तो चलिए आज हम लोग क्या देखते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या कहते हैं, तो उच्चारण स्थान कहते हैं। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या कहेंगे हम लोग, उच्चारण स्थान कहेंगे। ठीक ना। उच्चारण स्थान में सबसे पहले क्या आता है, तो होठ आता है। क्या आता है? होठ, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, ओष्ठ। क्या बोलते हैं? ओष्ठ। उसके बाद क्या आता है, तो दांत आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, दंत। क्या बोलते हैं? दंत। दंत के बाद क्या आता है, तालु। दंत के बाद तालु। तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा। क्या आता है? मूर्धा। और मूर्धा के बाद सबसे नीचे में क्या आता है, कंड आता है। तो जो हमारे लिप्स है उसको हम क्या कहेंगे, ओष्ठ कहेंगे। जो हमारे दांत है उसको हम क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत। दंत के थोड़ा और नीचे जाएंगे, जो हमारे जीभ है, जीभ के नीचे जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। और उससे और नीचे थोड़ा जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूर्धा। और ये जो भाग है, ये अंदर से जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कंठ। क्या बोलेंगे? कंठ। तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या कहेंगे, हम उच्चारण स्थान कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो जो लिप्स है हम इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, ओष्ठ। क्या बोलेंगे? ओष्ठ। दांत को बोलते हैं दंत। उसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, तालु। फिर क्या मिलेगा, मूर्धा। और ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, कंठ। अंदर से क्या बोलते हैं, कंठ। यानी अगर हम उच्चारण किसी भी वर्ण का करते हैं तो इन चीज़ों का क्या होता है, योगदान होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी बूढ़े आदमी का अगर दांत झड़ जाता है तो वो बोल पाता है। उसका देखिएगा, उसका जितने भी शब्द होता है कहीं ना कहीं उन शब्द में थोड़ा कमी आ जाता है, यानी वो सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है। ठीक। तो इन सब चीज़ों का हमारे उच्चारण में बहुत ज़्यादा क्या है, तो योगदान है। तो इसको एक बारी बारी से क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का क्या बोलते हैं, तो उच्चारण स्थान बोलते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण। उच्चारण स्थान को बोला जाता है पाणिनि सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पाणिनि। उच्चारण स्थान के बारे में पाणिनि ने एक सूत्र दिया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र में एक नंबर में आता है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अकु विसर्जनीय नाम कंठ। तो सबसे पहला क्या है, ओ है। तो यहाँ ओ से आ जाएगा ओ और आ, दो स्वर आ गया। पहला क्या आया, ओ से क्या लिखेंगे, ओ आ। ओ से क्या आ जाएगा, ओ और आ। कु से आएगा को वर्ग। कु से क्या आएगा, को वर्ग। उसके बाद क्या है, ह से आएगा ह। और यहाँ क्या है, विसर्ग। इससे आ जाएगा अपना क्या, तो विसर्ग। क्या जाएगा, विसर्ग। तो इसका जो सूत्र है पाणिनि सूत्र में ही कौन सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है वो आ जाता है। जैसे पहला क्या, ओ से क्या आ जाएगा, ओ आ, दोनों आ जाएगा। ओ से क्या आ जाएगा, ओ आ। कु से क्या आ जाएगा, क वर्ग। कु से क वर्ग। और ह से क्या आ जाएगा, ह से। और ये जो विसर्ग है इससे क्या आ जाएगा, विसर्ग। क्या आ जाएगा, विसर्ग। तो अगर आपसे पूछे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। ओ का उच्चारण स्थान कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये भी कंठ होगा। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इन सब अक्षर को क्या बोलते हैं, वर्ण को कंठीय वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं, कंठीय वर्ण।
इसे कौन सा वर्ण बोलेंगे? कंठ वर्ण। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण कर्ण से होता है उसे हम क्या कहेंगे? कंठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कंठ। इसी के सूत्र में सारा क्या है? तो वर्ण छुपा हुआ। जैसे अ से क्या आ जाएगा? ओ आ। अ से कु से क्या आ जाएगा? क वर्ग। कु से क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब है क, ख, ग, घ और अंघ। क वर्ग से क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंघ। और ह से क्या आ जाएगा? ह। जबकि विसर्ग से क्या आ जाएगा? तो विसर्ग। विसर्ग से क्या आ जाएगा? विसर्ग। तो अकु विसर्जन्या नाम कंठ। क्या पढ़ेंगे इसको? अकु विसर्जन्या नाम कंठ। अ आ क वर्ग ह विसर्ग। इन सब को कौन सा वर्ण बोलेंगे? कंठ। बाद हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा जो सूत्र है पाणिनि सूत्र, इसको बोलते हैं इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। पहला क्या है? पहला अक्षर क्या है? ई। ई से आ जाएगा हर्षई दीर्घई। ई से क्या आ जाएगा? हर्षई और दीर्घई। चू से आ जाएगा चौ वर्ग। चू से क्या आ जाएगा? उसके बाद क्या है? यो। यो से आएगा यो। और तालब सो से क्या आ जाएगा? तो तालब सो। यानी इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इसको क्या पढ़ेंगे? इचु यसा नाम तालु। इसको क्या पढ़ेंगे? अकु विसर्जन्या नाम कंठ। अकु विसर्जन्या नाम कंठ। इसको क्या पढ़ेंगे? इचु यसा नाम तालु। तो पहला पाणिनि सूत्र हो जाएगा इचु यसा। पहला हो जाएगा अकु विसर्जन्या नाम कंठ। दूसरा क्या हो जाएगा? इचु यसा नाम तालु। अकु विसर्जन्या नाम कंठ में क्या आ जाएगा? अ आ क वर्ग ह विसर्ग। अ आ क वर्ग ह विसर्ग। अ से आएगा अ आ, कु से आ जाएगा क वर्ग, ह से तो ह और विसर्ग से क्या आ जाएगा? विसर्ग। इन सब वर्ण को हम क्या बोलेंगे? तो कंठ वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंठ वर्ण। और दूसरा क्या है? तो इचु यसा नाम तालु। दूसरा क्या है? इचु यसा नाम तालु। ई से आ जाएगा हर्षई दीर्घई। चू से क्या आ जाएगा? चौ वर्ग। यो से क्या आ जाएगा? यो। और यहाँ क्या है? तो तालब स। तालब सबसे क्या आ जाएगा? वही रहेगा। ठीक ना। इन सब का उच्चारण स्थान क्या? तो तालु है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगर आपसे ये पूछे कि यो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालब सौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। लेकिन आपसे पूछे कि यो का उच्चारण सूत्र क्या है? ये भी पूछता है कि आपसे पूछे अगर यो का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। आराम से तालब सौ का क्या है? तो तालु। लेकिन आपसे उच्चारण स्थान न पूछकर क्या पूछे कि इसका उच्चारण सूत्र क्या है? तो आपको क्या बताना? इचु यसा नाम तालु। जैसे यो का उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा? इचु यसा नाम। आपसे पूछे क का उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा? अकु विसर्जन्या नाम कंठ। अकु विसर्जन्या नाम कंठ। इसका क्या हो जाएगा? तालब सौ का इचु यसा नाम तालु। इसमें चौ वर्ग में क्या आता है? तो पहला आता है चौ, छ, ज, झ और क्या आता है? य। यानी चौ वर्ग में जो भी पांचों वर्ण है उस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो इचु यसा नाम तालु। सूत्र क्या हो जाएगा? इचु यसा नाम तालु। और स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु। क्या हो जाएगा? तालु। तो टोटल कितना हो गया? 2। पहला पाणिनि सूत्र क्या है? तो अकु विसर्जन्या नाम कंठ, जिसमें क्या था? अ आ क वर्ग ह विसर्ग। दूसरा क्या है? इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु, जिसमें क्या था? हर्षई दीर्घई चौ वर्ग य तालब स। हर्षई दीर्घई चौ वर्ग य तालब स। चौ वर्ग में चौ, छ, ज, झ, य आता है। कोई दिक्कत? अगला क्या है? तो लिरितुल सनाम दंता। लिरितुल सनाम दंता। आगे को हम अगला उच्चारण सूत्र को क्या पढ़ेंगे? लिरितुल सनाम दंता। लिरितुल सनाम दंता। पहला है अकु विसर्जन्या नाम कंठ। दूसरा है इचु यसा नाम तालु। यहीं पे रट लेना। घर में बाद में तैयारी, बाद में रटने से कोई फायदा नहीं है। यहीं पे क्या कर लेना है? रट लेना है। तो पहला क्या है? इचु यसा नाम तालु। अकु विसर्जन्या नाम कंठ। उसके बाद क्या है? लिरितुल सनाम दंता। तो यहाँ क्या है? सबसे पहले पहला अक्षर क्या है? लिरी। लिरी से क्या आ जाएगा? लिरी ही रहेगा। तू से क्या हो जाएगा? तो वर्ग। तू से तो वर्ग। लो से क्या आ जाएगा? लो। और सो से क्या आ जाएगा? तो दंस। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंता, यानी दंत है। क्या है? दंत। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। जैसे अगर आपसे पूछे लो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत है। लो का दंत। सो का कहाँ है? दंत है। जिन जिन बूढ़े लोग का दांत झड़ गया ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं इन सब जितने भी वर्ण लिखे हैं इसको बोलने में उसको दिक्कत होगा। क्या होगा? क्योंकि दांत तो है नहीं। और इन सब का उच्चारण स्थान में कहीं ना कहीं किसका योगदान है? दंत का। कहाँ किसका योगदान है? तो ये सब का अगर उच्चारण स्थान बोलेगा बूढ़े लोग जिसका दांत पूरी तरह से क्या हो गया? झड़ गया, तो अजीब लगेगा। वाह 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 ऐसे ऐसे करेगा। ठीक ना? तो यही है।
तो वह अगर आपसे ये पूछे कि लौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, क्या होगा, लेकिन आपसे ये पूछे कि लौ का उच्चारण सूत्र क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लितुल सनाम दंता, लितुल सनाम दंता। तो वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, तो वर्ग में आएगा तो, थ, द, और क्या आ जाएगा, दंत न, क्या आएगा, दंत न। तो टोटल कितना सूत्र हो गया, 3। पहला क्या है, अकु विसर्जन्या नाम कंठ, दूसरा क्या इचु यसा नाम तालु, तीसरा क्या लिरतुल सनाम दंता। पहला अकु विसर्जन्या नाम कंठ, दूसरा इचु यसा नाम तालु, तीसरा क्या है लिरतुल सनाम दंता। अकु विसर्जन्या नाम कंठ में क्या क्या आता, ओ आ क वर्ग ह विसर्ग, इचु यसा नाम तालु में क्या आता, हर्षि दीर्घ च वर्ग तालब सर, और लिरतुल सनाम दंता में क्या आता, लिरि त वर्ग ल दंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो तालव्य, तालव्य वर्ण, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दंत्य, दंत्य वर्ण। एक को क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण, और इसको क्या बोलेंगे, दंत्य। यानी जिसका उच्चारण स्थान तालु है उसको बोलेंगे तालव्य वर्ण, और जिसका उच्चारण स्थान क्या दंत है उसको हम क्या बोलेंगे, दंत्य वर्ण। जबकि इसका उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा, लितुल सनाम दंता, और इसका उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु। तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा, पहला क्या है, तो अकु विसर्जन्या नाम कंठ, दूसरा क्या है, इचु यसा नाम तालु, और तीसरा क्या है, लितुल सनाम दंता है। इसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, उतार लीजिए, और हम आगे पाणिनि सूत्र को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पाणिनि सूत्र क्या है, तो रिटूर सना नाम मूर्धा। अगला पाणिनि सूत्र रिटूर सना नाम मूर्धा। तो पहला अक्षर क्या है, री, तो यहाँ री से हो जाएगा री, और एक री, दोनों आ जाएगा, री और री। टू से आ जाएगा टो वर्ग, टू से टो वर्ग। उसके बाद क्या है, रो से क्या आएगा, रो, फिर क्या है, मूर्धन्स, मूर्धन्स से यहाँ क्या आ जाएगा, मूर्धन्स। यानी अपना जो उच्चारण सूत्र है इसी में क्या है, दिया हुआ है कौन सा वर्ण इसमें आएगा। तो पहला अक्षर क्या है, तो री से आएगा री, और री दोनों आएगा। टू से क्या आ जाएगा, टोबर, टू से टोबर। रो से क्या आ जाएगा, तो रो, और मूर्धन्स से क्या आएगा, मूर्धन्स। तो अगर आपसे ये पूछे कि मूर्धन्स का उच्चारण स्थान कहाँ, तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। रो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मूर्धा। टो वर्ग में से कोई भी अक्षर दे, जैसे में क्या क्या आ जाएगा, टो, ठ, ड, ढ, और ये क्या है, तो मूर्धन्य न, टो, ठ, ड, ढ, और क्या है, मूर्धन्य न। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो मूर्धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो टो, अगर टो का उच्चारण स्थान कहाँ पूछे, ठो का पूछे तो मूर्धा, ड का भी पूछे, ढ का भी पूछे, और मूर्धन्य न का भी पूछे तो क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उच्चारण सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, रिटूर सना नाम मूर्धा, रिटूर सना नाम मूर्धा, रिटूर सना नाम मूर्धा। अगला क्या है, तो उपुब अदमान्या नाम ओष्टो। पहला अक्षर क्या है, उ से आ जाएगा हर्षऊ और दुर्गहू। पू से आ जाएगा कौन, प वर्ग, पू से क्या आ जाएगा, प वर्ग। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसी में म भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म। वैसे प वर्ग में तो म आता ही है, तो हर्षऊ दुर्गहू प वर्ग क्या आ जाएगा, म। हर्षऊ दुर्गहू प वर्ग और म। तो अगर आपसे ये पूछे हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ ही होगा। दुर्गहू का क्या हो जाएगा, ओष्ठ। और प वर्ग में क्या क्या आता है, तो प आता है, फ आता है, ब, भ, और क्या आता है, म। तो इन सब में से किसी का भी अगर उच्चारण स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो, इसको क्या पढ़ेंगे, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो। इसको क्या पढ़ेंगे, रिटूर सना नाम मूर्धा, रिटूर सना नाम मूर्धा। एक नंबर में क्या था, अकु विसर्जन्या नाम कंठ, दूसरा में क्या था, इचु यसा नाम तालु, तीसरा में क्या था, लिरतुल सनाम दंता, चौथा में क्या आ गया, रिटूर सना नाम मूर्धा, रिटूर सना नाम मूर्धा। और पांचवा में क्या पढ़े हम लोग, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो। अगर पूछे हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। अगर पूछे दुर्गहू का तो ओष्ठ। अगर तुमसे ये पूछे प का उच्चारण सूत्र क्या है, तो उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो। फ का उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा, उपुब अदमान्या नाम ओष्ठो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए दो तो कंठ तालु। अगला क्या पढ़ेंगे, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए और ए दोनों आ जाएगा, ए और ए। यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और तालु दोनों होगा।
इन दोनों के उच्चारण स्थान में दोनों का योगदान होता है, एक कंठ का भी होता है और दूसरा तालु का। और इन दोनों का सूत्र हो जाएगा ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। क्या पढ़ेंगे सूत्र को? ए दो तो कंठ तालु। और उच्चारण सूत्र क्या हो जाएगा? तो ए दो तो कंठ तालु। और स्थान क्या हो जाएगा? तो कंठ या तालु, कंठ या तालु। कोई दिक्कत? तो ए दो तो कंठ तालु में क्या आता है? ए और ए और ए। हम इसको पहले देख लेते हैं। ऋतु सर्वनाम मूर्धा का क्या नाम है? उच्चारण इसको क्या कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे। कौन सा वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। इसको कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। कौन सा वर्ण? ओष्ठ्य वर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे? तो कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण। अगर पूछे मूर्धा जो जिसका उच्चारण स्थान होता है उसको हम कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो मूर्धन्य वर्ण। कौन सा वर्ण? मूर्धन्य। जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है उसे कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो ओष्ठ्य वर्ण। कौन सा वर्ण? ये उच्चारण स्थान के नाम पर है, उच्चारण के आधार पर इसको बोलेंगे ओष्ठ्य वर्ण। इसको कौन सा वर्ण बोलेंगे? मूर्धन्य वर्ण। और जिसका कंठ और तालु से दोनों से उच्चारण होता है उसको हम बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। तो आपको ये समझ में आ गया ऋतु सर्वनाम मूर्धा। इसको क्या पढ़ेंगे? ऋतु सर्वनाम मूर्धा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो उपुब आद्यमान्यानाम ओष्ठो, उपुब आद्यमान्यानाम ओष्ठो। इसको क्या पढ़ेंगे? ए दो तो कंठ तालु, ए दो तो कंठ तालु। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ए दो तो कंठ तालु में कौन कौन सा वर्ण आता है? ए और ए। क्या आता है? ए और। उपुब आद्यमान्यानाम ओष्ठो में कौन सा आता है? तो हर्षौ दुर्गौ, उसके बाद ब वर्ग, उसके बाद क्या आता? वैसे प वर्ग में पांचों आ गया, प फ ब भ म, लेकिन यहाँ सूत्र में है तो इसीलिए हम इसको दे दिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? सूत्र के अनुसार आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा वर्ण किस में आता है। सूत्र अगर याद हो गया तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि र का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि सूत्र में ही सारा अक्षर क्या है? तो छिपा हुआ है। तो इसको अच्छा से क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। और इस नोट्स को अच्छी तरह से रखना क्योंकि ये हमारे एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। इसमें क्या होता है कि ये संस्कृत और हिंदी दोनों ग्रामर में है, संस्कृत में भी है प्लस हिंदी में। कम से कम इससे 3 या 4 पूछ ही लेगा, संस्कृत और हिंदी मिलाकर। ये 12 क्लास के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 10 क्लास के लिए, क्योंकि 12 क्लास में भी हिंदी ग्रामर में, संस्कृत उसमें नहीं है लेकिन हिंदी ग्रामर में ये सब क्या करता है? तो पूछता है। इसको अच्छी तरह से क्या करना है? नोट्स कर लेना। और हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। और ग्रामर में लगभग में कितना पूछता है? तो संस्कृत ग्रामर में 60 बताए थे। कितना पूछता है? 60। तो इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना? आप लोग को उतार लेना और नोट्स को अच्छी तरह से रखना ताकि जैसे एग्जाम नज़दीक आए तो हम इसका क्या कर सके? रिवीजन कर सके, बार बार क्या कर सके? रिवीजन। तो इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या है? तो अगला सूत्र है ओ दो तो, ओ दो तो कंठ ओष्ठो। अच्छा ये 7 नंबर का होगा। अब नंबर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ दो तो कंठ ओष्ठो। अगला सूत्र क्या है? ओ दो तो कंठ ओष्ठो, ओ दो तो कंठ ओष्ठो। तो इसमें क्या आ जाएगा? ओ और क्या आएगा? औ। ओ और औ। अगर पूछे ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और ओष्ठ दोनों है, यानी कंठ से भी होता है और क्या? होठ, दोनों से ही इसका क्या होता है? तो उच्चारण होता है। किसका? ओ और औ को। अगर आपसे ये पूछे ओ और औ का उच्चारण सूत्र क्या है? तो ओ दो तो कंठ ओष्ठो। क्या पढ़ेंगे इसको? ओ दो तो कंठ ओष्ठो। याद रखिएगा ए और ए का था ए दो तो, क्या था? यहाँ अगर हम ए लगा देंगे तो ए दो तो कंठ, यहाँ हो जाएगा तालु, तो हो जाएगा उस किसका? तो ए और ए का, ए और ए का। लेकिन है यहाँ क्या? ओ दो तो कंठ ओष्ठो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ और ओ, ओ और ओ। को दिक्कत? तो आपसे ये पूछे कि ओ का उच्चारण सूत्र क्या है? ओ दो तो कंठ ओष्ठो। क्या है? तो ओ दो तो कंठ। और अगर आपसे पूछे कि ओ का उच्चारण सूत्र क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे क्या है? तो हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर का। 8 नंबर में है वकारस्य, वकारस्य
दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। इसमें केवल क्या आता है, वो आता है, यानी व का जो है उच्चारण स्थान क्या, तो दंत और ओष्ठ है। दंतोष्टम मतलब क्या हो गया, तो दंत प्लस क्या हो जाएगा, ओष्ठ। दंत प्लस क्या होगा, ओष्ठ। यानी व का उच्चारण स्थान दंत से भी होता है, प्लस के किससे होता है, ओष्ठ से होता है। तो आपसे पूछे कि व का उच्चारण स्थान क्या, तो दंत ओष्ठ है, क्या है, दंत। लेकिन आपसे पूछे कि व का उच्चारण सूत्र क्या है, तो वकारस्य दंतोष्टम, क्या है, वकारस्य दंतोष्टम। संस्कृत को जितना आप रटते हैं, जितना बोलते हैं, उतना आपको याद होगा, ठीक ना। तो कोशिश करना है कि जब हम क्लास लेते हैं उसी समय इसको इतना रटना है कि रटते रटते पेट में रटा जाए, ठीक ना। जब हम बोले तो मुंह से वही निकले, ठीक है ना, सूत्र। तो पहला क्या है, ओदोतो कंडोष्टो, और दूसरा क्या है, वकारस्य दंतोष्टम, क्या है, वकारस्य दंतोष्टम। और याद रहे कि इससे 3 से 4 नंबर पूछ ही लेता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको क्या बनाना, तो नोट्स तैयार करते रहना है। तो ओदो तो क्या, कंड ओष्टो, ओ औ। वकारस्य दंतोष्टम में क्या आता है, वो आता है। अगर वो का उच्चारण सूत्र पूछे आपसे तो क्या बताना है, वकारस्य दंतोष्टम। लेकिन अगर पूछे कि वो का उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, दंत और ओष्ठ। उच्चारण सूत्र और उच्चारण स्थान में अंतर समझ में आ गया। उच्चारण स्थान मतलब जहाँ से हम बोलते हैं, ठीक ना। सूत्र मतलब जो हमें पाणिनि जी दिए हैं, तो इसीलिए इसको हम कौन सा सूत्र बोलते हैं, पाणिनि सूत्र। पाणिनि जी जो दिए हैं, जो कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का जनक है, उसी के सूत्र के अनुसार हमको पता चलता है कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक एक ठो और बच गया, जिसको हम बोलता है नासिक। क्या हो जाएगा, नासिक। नासिक से जितने भी अक्षर है, जितने भी वर्ग है, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, इन सब के 5वां जो अक्षर है, 5वां जो वर्ण है, उन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, जैसे अंघ, य, दंत न, मूर्धन्त न, और क्या हो जाएगा, म। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक। नासिक मतलब होता है नाक। तो नासिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, अंघ, य, दंत न, मूर्धन्त न, और क्या आता है, म आता है। तो इनका उच्चारण सूत्र प्रत्येक, जैसे कि अंघ, अंघ किसका है, क वर्ग का। तो क वर्ग में हम देखे थे कि क वर्ग किस में होता है, तो कंठ में आता है। च वर्ग किस में आता है, तो तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो तालु से। ये आता है त वर्ग में, त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत है। और ये आता है किस में, ट वर्ग में, और ट वर्ग का हम देखे थे कि उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मूर्धा है। जबकि प वर्ग का हम क्या देखे थे, ओष्ठ है। उन सब में भी इसका उच्चारण स्थान होता है, और यहाँ नासिक में भी होता है। जैसे अंघ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, प्लस किससे हो जाएगा, तो नासिक से। किससे हो जाएगा, नासिक से। इसका हो जाएगा तालु, प्लस किससे हो जाएगा, नासिक, नासिक। इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, दंत, प्लस किससे हो जाएगा, नासिक से। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, प्लस किससे हो जाएगा, नासिक। और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ, प्लस किससे हो जाएगा, नासिक से, ठीक ना। मतलब इसका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। एक तो जिस वर्ग का है वहाँ से हम देख लेंगे आराम से, और दूसरा क्या कि इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, नासिक से। इन वर्ण को, जितने भी वर्ण है, ये पांचों वर्ण को हम बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण है। इसको कौन सा वर्ण बोलेंगे, तो कंठ ओष्ठीय वर्ण। कंठ ओष्ठीय वर्ण, कौन सा वर्ण बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अनुनासिक वर्ण, और इसको क्या बोलेंगे, कंठ ओष्ठ वर्ण। ये किसके आधार पर बांटा गया, तो उच्चारण के स्थान पर, आधार पर। उच्चारण के आधार पर कौन सा वर्ण कैसे होता है। तो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इसे अपने दोस्तों में फैला दीजिए, और कमेंट करके हमें बताते रहिए कि हमारे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ताकि मेरा उत्साह बने रहे। और साथ ही साथ अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना या सब्सक्राइब करना, ये आपके हाथ में है। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।